गंज आप क्या कहीं जीत सक रहे हैं? जीतेंगे आप? बेलागंज तो हम जीत ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बेलागंज जैसे जैसे हमारा चुनाव प्रचार तेज होता गया वैसे वैसे हमने देखा कि लोग हमारे साथ जुड़ते, बिग फिश हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो अपनी ज़मीन छोड़ने की चारों विधानसभा सीट में हमारा परसेंटेज ऑफ वोट बाकी सबसे बहुत ज़्यादा रहेगा। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। करीब 15 मिनट और बचे हैं, शाम के 6 जैसे ही बजेंगे। चारों विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज, वोटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा एक तरीके से कह लीजिए कि जो क्षेत्र, जो विधानसभा है सुर्खियों में, वो है तरारी। तरारी से व्यापक हिंसा की खबरें आ रही हैं, तमाम मीडिया चैनलों में चल रही हैं। और रामगढ़ दूसरे नंबर पे है, जहां पर सुधाकर सिंह के भाई यानी कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के बेटे वहां से खड़े हैं। और तीसरी एक खबर जो आ रही है, इस पत्र का, इस लेटर का हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन राजद के तरफ से खुर्शीद आलम ने बेलागंज से ये पत्र जारी किया है जगदा बाबू को और कहा है कि हम यहाँ से हार रहे हैं क्योंकि ओसामा ने जो करतूत पिछली जनसभा में किया है उसके कारण मुस्लिम नाराज हैं। वो पत्र भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन इस पत्र की हम पुष्टि नहीं करते। तमाम मीडिया घरानों में ये पत्र चल रहे हैं और इसी बात को हम दिखा रहे हैं कि शायद बेलागंज में भी कड़ी कांटे की टक्कर जो है हो रही है। तरारी में तो जो घटनाएं घट रही हैं, इसका मतलब ये है कि जनसुराज कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है और जनसुराज को पीछे ढकेलने के लिए ये घटनाएं की जा रही हैं, क्योंकि जनसुराज का जमीनी स्तर पे वहां पे कोई संगठन अभी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने उधर अपनी पदयात्रा नहीं की थी। और इसी पर बात करेंगे हम मनोज भारती से, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जनसुराज के। मनोज जी, पहले तो स्वागत है। तरारी से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं खबर आ रही है, मैंने वहां पे गोली तक चल रही है, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। तरारी हमेशा हमें लगा कि इसमें जो बिग फिश हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो अपनी ज़मीन छोड़ने को आसानी से तैयार नहीं होंगे। और हम भी इस बात के लिए तैयार थे कि हमारी लड़ाई जो अपने आप से है, जनता के साथ उनको संदेश पहुंचाने की लड़ाई, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तरारी पे जनसुराज पार्टी ने काफ़ी ध्यान से, काफ़ी सोच समझकर अपना चुनाव प्रचार किया था। पूरे 20 दिन हमने लोगों के बीच गुजारा है। ये बात सच है कि शुरू में हमें लगा कि लोग बहुत या तो डरे हुए हैं या लोग ओपनली नहीं अपना पुराना साथ छोड़ना चाहते हैं, कारण और भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और जैसे जैसे हमारा चुनाव प्रचार तेज़ होता गया वैसे वैसे हमने देखा कि लोग हमारे साथ जुड़ते गए। ये संदेश विरोधी पार्टियों में भी गया और जैसे जैसे जनता हमारे पास आती गई वैसे वैसे खलबली उधर ज़्यादा बढ़ती गई। अगर आपने चुनाव के दौरान आज के दिन या आज के पहले कोई हिंसा की घटनाएं देखी या कोई वारदात सुनी, तो ये सब हमारे उस एनालिसिस का पार्ट है जो हमने पहले से ही सोचा हुआ था। हमें पता था कि लोग आसानी से अपनी हार मानने को तैयार नहीं होंगे, अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। तो ये सब उसका साइन है और हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे और हैं। नहीं, जो आज हिंसा हुई है, क्या जनसुराज के वोटर जो हैं उनको डराने के लिए हुई? आखिर क्यों? सबसे कम वोटिंग एक तरीके से कह लीजिए तो 3 बजे तक का वोटिंग का परसेंटेज मात्र 32% था। आखिर ये क्यों? डरा के कि भाई वोटर बाहर मत निकलें घर से? मैं भी आपके साथ अग्री करता हूँ। मेन पर्पस ये था कि अगर हम जीत नहीं रहे हैं तो किसी को हम वोटिंग करने आने देंगे नहीं। और मुझे तो रिपोर्ट्स यहाँ तक मिली हैं कि प्रशासन भी बहुत हद तक चुनाव प्रक्रिया में दखल अंदाजी करता रहा है और
हमें इस बात का अंदेशा है कि वो किसके इशारे पे किया जा रहा है और कौन इन सब के पीछे है, लेकिन ये सब तो पोस्ट इलेक्शन की पोस्टमार्टम का मुद्दा है जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। एक आप जो आपने कहा कि प्रशासन साथ दे रहा है उनका, तो प्रशासन मतलब आप उंगली पुलिस प्रशासन पर उठा रहे हैं या चुनाव आयोग? प्रशासन होता है, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई और हो। प्रशासन वो भी होता है जो चुनाव करवाता है। तो जब चुनाव करवाने की प्रक्रिया में बाधा होती है तो प्रशासन तो पिक्चर में आता ही है। 4 सीटों पे चुनाव है, भीलागंज में भी टक्कर है, तरारी में भी टक्कर है, जिसके कारण ये हो रहा है। इमामगंज, रामगढ़, क्या आपके पास जो आपके अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है वो क्या है? मैंने पहले भी कहा है कि जो संदेश हम जनता तक पहुंचाने पर भरोसा कर रहे थे और अपनी जीत के बारे में आश्वस्त थे, वो लेवल हम पहुंच चुके हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अधिकांश मतदाताओं के बीच जनसुराज पार्टी का संदेश पहुंच चुका है और इसका मतलब ये है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि चारों विधानसभा सीट में हमारा परसेंटेज ऑफ वोट बाकी सबसे बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर कहीं कोई शक है, अगर कहीं कोई अंदेशा है, तो जैसा आपने शुरुआत में कहा, तरारी की बात है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हुड़दंग और बदमाशियाँ हो रही हैं, मैं माइंडली कहूँ तो। अदरवाइज जनता इस बात से पूरी तरह आश्वस्त है कि उनको जिस बदलाव की ज़रूरत थी, उनको जिस विकल्प की ज़रूरत थी, वो उनको इस बार जनसुराज में मिल गया है और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार होकर वोटिंग कर रहे हैं। भीलागंज से एक पत्र वायरल हुआ है। पत्र की हम निष्कर्ष बिहार जो है वो पुष्टि नहीं करता, लेकिन खुर्शीद आलम जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने जगदा बाबू को एक पत्र लिखा है कि हम यहाँ हार चुके हैं, कार्यक्रम मुस्लिमों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, यादव भी 50% जो है जनसुराज के साथ चले गए। पत्र में सीधे लिखा गया है। पत्र जरा फिर से एक बार दिखा दीजिएगा। पत्र को हम दिखा दे रहे हैं और उसी पर हम सवाल करते हैं। मनोज जी, आपसे क्या कहेंगे, ये पत्र किसने लिखा है? क्या ये राजद की तरफ से क्या हुआ? मैं उस पत्र पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये किसी ने लिखा है, किसी को लिखा है, मैं उसमें कौन होता हूँ कमेंट करने वाला। लेकिन हाँ, ये फैक्चुअली इस बात को प्रूव कर रही है जो मैंने आपसे पहले कहा कि हमारा संदेश लोगों तक पहुंच गया है और लोग इस बात से आश्वस्त हो गए हैं कि उनके पुराने रूलर्स जो हैं वो अब इस लायक नहीं है जिन पर भरोसा किया जा सके। उनके भरोसे की दीवार उनकी तरफ ढह गई है और एक नई दीवार तैयार हुई है भरोसे की, जो जनसुराज के लिए बनी हुई है। बेलागंज हम मानते हैं कि बेलागंज आप क्या कहीं जीत सक रहे हैं, जीतेंगे आप? बेलागंज तो हम जीत ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बेलागंज आप जीत रहे हैं? बिल्कुल। 4 में कितनी सीटें आप? बेलागंज तो आप मान के चल रहे हैं? चारों। 4 में 4। और मैं आपको दिल पर हाथ रख कर कह रहा हूँ, ये मैं कोई कैमरे के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है, मैंने चारों कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखा हुआ है, वहाँ मैं अंतिम दिनों तक भी रह चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो पूरे भरोसे से कह रहा हूँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जनता को जनसुराज की सच्चाई और ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं बच गया है। चलिए, गजल थी कि हंगामा क्यों बरपा, उसमें थोड़ा सा मैं बदलाव कर देता हूं कि हंगामा क्यों बरपा, अभी तो शुरुआत की है। यदि चारों सीटें जनसुराज जीत कर आ जाता है तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि बिहार में राजनीतिक हंगामा तो निश्चित तौर पर शुरू हो जाएगा। देखना ये होगा कि जनसुराज की ये मेहनत चारों सीटों पर जो जनसुराज और उसके कार्यकर्ताओं ने की है, ये कितना रंग लाती है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। 23 को जब बैलेट बॉक्स 23 को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तब निश्चित तौर पर आपके सामने हम जानकारी देंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ।